like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने पिछले वीडियो तक हमने 6 स्टैंजा तक पढ़ा था। आज हम 7 स्टैंजा से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग lay, she looked at it and thought it seemed to be large to give away. तो इसका मीनिंग देखते हैं। The woman was selfish. She did not give cake from her store. Instead, she started making a very small cake for Saint Peter. तो एक तो पहली बार वुमेन को पता नहीं था कि ये सेंट है, ठीक है, और ये कुछ भी कर सकता है। ऐसा आपको भी पता होगा, सेंट की जो पावर होती है गॉड की पावर की तरह होती है। जो किसी आदमी को कहें या पशु किसी को कुछ भी कहें, वो वैसा ही बन जाएगा जैसा वो चाहेंगे। तो ये तो भी, तो उसके आधार में इसकी मीनिंग देखते हैं स्टैंजा की। तो वुमेन जो है बहुत सेल्फिश थी। वो अपने स्टोर से सेंट पीटर को एक केक भी नहीं दे सकती थी, और उसके लिए वो एक केक बनाने लग गई। और वो केक बार बार बनाती थी, तो उसको लगता था कि ये केक बहुत बड़ी है उसके लिए। तो बार बार उसको छोटा करते गई, छोटा करते गई। और वो अपने चीज़ों को ज़्यादा शेयर करना भी पसंद नहीं करती थी। बट वेन शी पुट द केक फॉर बेकिंग, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट दिस केक वॉज टू बिग टू बी गिवन टू समवन। तो जब वो हमेशा जब भी केक बनाती तो सोचती कि ये केक इसके लिए बहुत बड़ा है, इसको और छोटा बनाते हैं। तो फिर छोटे से छोटे केक को भी बोलेगी कि भाई इसके लिए ये बहुत छोटा केक है, इसको थोड़ा, इसके ये बहुत बड़ा केक है, सॉरी छोटा बोल रहा हूँ, थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा केक है। चलिए इसका 8th स्टैंजा में देखते हैं। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked, when she turned it over, as large as the first had done. चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। The little miser woman thought that the cake was too big to be given away, so she started making another smaller cake. When she looked at that cake, she again felt that it was big as the previous one. Again she was not ready to give his smaller cake to Saint Peter. तो छोटे से छोटे केक को भी नहीं चाहती थी कि वो किसी को भी दे, और फिर वो सोचती कि इसके लिए बहुत बड़ा केक है, बहुत बड़ा केक है, और एंड में वो उसको कुछ देती ही नहीं है। ये 9th स्टैंजा देखते हैं। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as wafer, but she couldn't part with that. ना इसका मीनिंग देखते हैं। The third time she took a very small amount of dough and rolled it. The poet says that she rolled and rolled to lay emphasis on that fact that she rolled the dough and made it very thin like a wafer and baked it. But she was so greedy that she couldn't give a tiny piece of bread to the saint. वो इतनी ग्रेडी थी कि वो कुछ उस सेंट को दे दी ही नहीं। 10th स्टैंजा में देखते हैं। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. Meaning देखते हैं इसका। The woman reasoned that when she ate the cakes, she felt that they were very smaller, but if she had to give them to someone, she felt that they were too big to be given away. She put all the cakes on the shelf of her kitchen and she did not give any cake to Saint Peter. तो जो वुमेन है वो सोचती थी कि जब मैं खुद खा रही हूँ तो उसके लिए बहुत छोटा केक है, लेकिन जब वो किसी को दे रही है तो उसके लिए बहुत बड़ा केक है, उसको और छोटा करना चाहिए उसके लिए। और फिर एंड में अपने किचन के शेल्फ पे सारा केक रखी और सेंट पीटर को कुछ भी नहीं दी। इस 11th स्टैंजा में देखते हैं। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. इसका मीनिंग देखते हैं। Saint Peter became angry. He was very hungry and he was feeling very weak, and selfish woman was not ready to give him every small thing.
This behavior of the greedy woman angered the saint. तो जो सेंट पीटर था वो बहुत गुस्से में आ गया और वो बहुत भूखा था और वो बहुत कमज़ोर सा हो गया था और जो वो सेल्फिश वुमेन थी तो वो रेडी नहीं थी उसको कुछ भी छोटा केक देने के लिए। और इसका जो विमेन का ये बिहेवियर है वो सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में देखते हैं एंड ही सेड यू वर फार टू सेल्फिश टू dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm. The meaning there. Saint Peter cursed the woman and said that she was very selfish. She did not deserve to live like a human being. तो सेंट पीटर था उस वुमेन को कर्स कर दिया और वो बोला कि तुम बहुत सेल्फिश हो और तुम इसके लिए डिजर्व नहीं करती कि तुम एक ह्यूमन बीइंग की तरह रहो। He added that God had given her food, shelter, fire to keep him warm, but she had become selfish for all resources she had. तो भगवान ने उसको सब चीज़ दिया, फूड दिया, शेल्टर दिया, फायर दिया और अपने आप को गर्म रखने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन वो इतनी सेल्फिश थी कि वो अपने सब रिसोर्सेज को लूज़ कर दी और वो किसी को कुछ भी नहीं दी। चलिए 13th स्टैंजा में देखते हैं। Now you shall build as the birds do, and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood. तो इसका मीनिंग देखते हैं। Saint Peter cursed the woman that hence she would become a bird because she did not deserve the human form. She shall become a bird, and just like birds build their houses by boring into wood and collect very little food by working hard the entire day, similarly she should also work hard in the dry wood all day and get little food and make a small place to herself to live in. तो जो सेंट पीटर था उसने वुमेन को कर्स कर दिया और वो एक बर्ड बन गई, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग का फॉर्म तो अब डिजर्व करती ही नहीं थी। शी शैल बिकम अ बर्ड एंड जस्ट लाइक, वो हमेशा अब बर्ड की तरह रहेगी और जैसे बर्ड अपने घर को वो पूरा जो बर्ड में उससे वुड पैकर बनाया, तो वुड पैकर आप जानते ही होंगे अपने ट्री में बोर कर करके अपना खाना लेते हैं। उनका ज़िंदगी इतना मुश्किल होता है कि वो अपने पूरा दिन खाने में ही अपना ढूंढने में लगा, कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर पाते हैं। वैसे ही वो अपना मुश्किल काम करती रहेगी। चलिए 14th स्टैंजा में देखते हैं। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird. This is the meaning देखते हैं। As soon as Saint Peter cursed the woman, she did not get a chance to speak for herself, because that very moment she flew up to the roof, to the chimney, and flew out in the form of a bird. Saint Peter's curse had converted the woman into a bird. तो जो सेंट पीटर ने वुमेन को कर्स किया था उसने को कोई चांस नहीं मिला अपने आप को कहने के लिए, क्योंकि वो मोमेंट वो अपने रूप से उड़कर चिमनी तक पूरा मतलब हवा में हमेशा घूमते रहा और अपना खाना के लिए वो अपने बोर करा पूरे वुड में, तो वो हमेशा वुड पैकर की तरह किया। 15th में देखते हैं। She had a scarlet cap on her head, and that was left the same, but all the rest for her clothes were burned, black as a coal in the flame. चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। When the woman turned into a bird at that time, she was wearing a red colored cap on her head. जब वो वुमेन बनी तब तो जब वो वुमेन जो बर्ड में चेंज हुई तब उसने अपने सिर पे एक रेड कलर का कैप बना। दिस कैप वॉज ऑन द, और वो वुड बर्ड के हेड में भी होता है। और वुमेन रिमेन द क्लोथ्स हैड बर्न्ड एंड टर्न्ड ब्लैक इन कलर जस्ट लाइक कोल। ये 16 स्टैंजा में देखते हैं। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food.
चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। People who live in the countryside, even the small children who go to school, seen this kind of bird in the woods. They see that she stays there all day and keeps on digging the wood with her beak to collect her food. Whenever any child sees this kind of bird, then this elder tell him the story. They say that the bird used to be woman earlier. She was very greedy and so she was cursed by Saint Peter and turned into a bird. They get a teaching that they should not be greedy. तो इस स्टोरी से हमें यह भी पता चलता है कि हमें हमेशा ग्रीडी कभी नहीं रहना चाहिए। कोई भी आए, चाहे वो सेंट हो चाहे कोई भी इंसान हो, हमें उसे जो मांगे मतलब उसकी जो बेसिक नीड है, अगर वो बहुत भूखा है या हमें कोई भी मदद चाहता है तो हम उसकी मदद ज़रूर कर सकें। हमेशा अपने मन में हमेशा ऐसा थॉट रखना चाहिए। और जैसे वो जो वुमेन थी वो बर्ड बन गई, तो जब वो लोग उससे देखते थे कि ये तो थोड़ी अलग टाइप की बर्ड लगी, तो हमेशा उन्हें उनके जो बड़े हैं तो उनको ये स्टोरी सुनाते हैं कि ये जो बर्ड है ये पहले एक वुमेन हुआ करती थी और जो सेंट पीटर है उन्होंने इसको कर्स कर दिया। और ऐसे ही हमारा यहाँ स्टोरी भी ख़त्म होता है। होप कि आपको स्टोरी समझ आया होगा। अगर आपको स्टोरी नहीं समझ आया तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और फिर हम आपकी जो स्टोरी है उसको क्लियर करने में हेल्प करेंगे। और हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है स्टोरी में। तो इस चैप्टर के भी असाइनमेंट से जैसे हर चैप्टर के होते हैं, तो आप ज़रूर उन्हें लीजिए आपकी प्रैक्टिस के लिए। और होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे सेफ एवरीवन, थैंक यू।